बाद आज फिर आपका स्वागत है हमारे चूते न्यूज चैनल में। देखिए कैसे कैसे लोग हैं इस गांव के, हवा खराब कर रहे हैं साले यहाँ के। तो दोस्तों आज आप सबका स्वागत है हमारे चूते न्यूज चैनल में। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों देखिएगा, आज हमें गांव के सरपंच का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। देखिए वहाँ पर जाके क्या पता चलता है हमको। तो दोस्तों आज हम उनके काम और उनके गांव के बारे में जानेंगे और उन्होंने गांव में क्या क्या उन्नति की उसके बारे में पूरा जानेंगे। आप 5 साल तक गांव में सरपंच रहे, आपने क्या क्या विकास किया है? इन 5 सालों में हमने गांव में बहुत विकास किया, बहुत उन्नति की है गांव में। नहीं, वो तो कल शाम से हमारे भाई की तबीयत खराब चल रही है। हाँ तो सरपंच साहब, आप हमारे चीनों को ये बताइए कि आपने गांव में कैसा विकास और किस तरह किया? आपको नहीं पता, हमारे जो अगरबत्ती के बाहर है उनके सरपंच के पास बोलेरो है, हमारे पास स्कॉर्पियो है। अगर आप इस बार का चुनाव जीत जाओगे तो गांव में क्या क्या विकास करोगे? इस बार का चुनाव जीत जाएंगे तो क्या करेंगे गाँव का, और नाम रोशन करेंगे और विकास करेंगे, गाँव को उन्नति में ला देंगे गाँव को। कैसे कैसे? सरपंच साहब, हमें सुनने में आया है कि गाँव में जो पैसे आते हैं विकास के लिए उसमें 15-20 हज़ार आप खरीद जाते हैं। ये हम खर्च नहीं, हमारी एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी? ये हमारी ये मजबूरी है, आपको तो पता है गाँव के गरीब लोग, अनपढ़ लोग, उनको अगर ऐसा पेट भर के पैसा दिया जाए तो पैसा देकर अच्छा टेका जाएगा उनको। अच्छा सरपंच साहब, हमें एक बात और सुनने में आई है। ये क्या बात सुनने में आई? कि जो आपके अगल बगल गाँव, वहाँ तो रोड बनती है और आपके गाँव में रोड नहीं बना है। हम जानते हैं हमारे गाँव में रोड क्यों नहीं बना, आपको पता है आजकल सुनते नहीं है, गाड़ी ऐसे बिल्कुल पुलिस में चलाते हैं और फंसा जाते हैं और फिर उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इसीलिए हमने हमारे गाँव में रोड में ना तो गाड़ी को रोड होगा, अगर रोड नहीं होगा तो बच्चे गाड़ी चलाएंगे सरपंच साहब, हमें सुनने में आया है कि जो पंचायत के पंच होते हैं जिनमें पैसा के सब खा जाते हैं वो। कैसी बात कर रहे हैं आप, जैसे कुछ खाता है क्या, तो देना पड़ेगा, खा के बताओ इसे आप। वही तो पैसे कोई ना खा सकते तो आचार संहिता लग गई यार, काम धाम की यार। आचार संहिता का हो यार, आचार संहिता को मतलब ये हो कि हमें अपने कोई का धोख नहीं लगना पड़े, हमें नेता उनका धोख लग बजाए नहीं, अपन उनका धोख नहीं लगना पड़े, आप कोई अपना धोख लगेगा हमें। आचार संहिता हो ही है। तो एक बार फिर गांव के लोगों ने विशाल भैया को सरपंच बनाया, तो आज फिर हम उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है हमारे चूते न्यूज चैनल पे विशाल बाबू का। आइए इंटरव्यू लेते हैं इनका। बताइए विशाल जी। तो सरपंच साहब, हमने देखा कि आप पूरे 2 वोट ज़्यादा जीत चुके हैं। क्या आप हमारे गांव में क्यों लगा रहे, क्यों लगा रहे, पूरे 2 वोट से पूरे 3 वोट से जीते हैं गांव में। साहब, आपने बोला था चुनाव जीतने के बाद आप फॉर्च्यूनर लेंगे। कैसी बात कर रहे हैं, ये तो दुकान शुरू किया है, अभी जो हमारा जो खर्चा पानी दारू जो भी लगा है वो पहला लेंगे। अभी तो देखो हमारा कस्बे का ये घंटा टूट गया, सरपंच साहब, आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, कहना चाहेंगे ना। हमारा कहना यही रहेगा कि आप अपने गांव में सरपंच को ऐसे को वोट दें जो कि आपको सुने, और ऐसे को ना देंगे जो खौचट्टा हो, सरकार द्वारा जो पैसे आए पंचायत को खा जाए, पैसे ना दे, ऐसे को कभी वोट ना दे। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सरपंच साहब